हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम एकदम पास में हैं, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। मैं केमिस्ट्री सेक्शन कवर करूंगी और 10th के बोर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी। अब चैप्टर्स में मैं उस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी जो पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, आप लोगों ने रिविजन तो कर लिया है, आप लोगों की प्रैक्टिस पूरी है, प्री बोर्ड्स आप दे चुके हो। बस आप लोगों को अब ज़रूरत है एक राइटिंग प्रैक्टिस की और दूसरा चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर वाइज। और क्या स्ट्रैटेजी से आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। बट इसमें हम लोग सिर्फ कवर करेंगे चैप्टर्स और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर जो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं वो रिलेटेड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है। बैलेंसिंग पूछी जा सकती है हिट एंड ट्रायल मेथड से, और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर आपके पास है नहीं, बहुत ज़्यादा बल्क में आपको याद नहीं करना है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम, एक करेक्ट स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। एंड केमिकल इक्वेशन, ये इसी में कवर करते हुए हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड इसमें होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कुछ 5 या 6 टाइप की रिएक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, और आपको हर एक रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ पढ़ना ज़रूर है। फर्स्ट इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसका जो यूज़ है आप आगे जाके इसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे और एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप ज़रूर याद से, इसके एग्जाम्पल्स एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन। एंड सिक्स्थ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स तो नहीं, हम इसको बोलेंगे रिडक्शन, और इन दोनों को कंबाइनली रेडॉक्स बोला जाता है। इन दोनों का कंबाइनली नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है रेड मतलब रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। इनका सही तरीका होता है डेफिनेशन लिखिए, 2-2 एग्जाम्पल हर एक इक्वेशंस में लिखिए। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये तो फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें एक और बचता है, बस लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन
reactions in everyday life, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं. पहला इसके अंदर हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी और सेकंड इसके अंदर हम पढ़ते हैं कोरोजन. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं. इसमें एक और चीज़ छोटी सी रह गई है, वो है बैलेंसिंग. बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. आप लोग इनका समरी एक बार नोट कर लीजिए और समरी नोट करने के बाद इसके एग्जाम्पल्स याद करिए, डेफिनेशन याद करिए और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो सब आपको याद करना है. ठीक है, देखिए एक चैप्टर है चैप्टर 1, वो सिर्फ इतना छोटा सा चैप्टर है हमारा. ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको याद रखने हैं. चलिए अब हम दूसरे चैप्टर पे जाते हैं. चैप्टर 2 इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. देखो चैप्टर के नाम में ही समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें किस किस के बारे में पढ़ना है. एक तो है आपके एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. सबसे पहला चीज़ हम जो इसमें कवर करते हैं वो क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस. इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन आते हैं. पहला वाला तो जो हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं, इसका टेस्ट है, लिटमस पेपर है, उसके अकॉर्डिंग. और दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पे. देन सेकंड आता है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स में हम लोग 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर. सेकंड सिंथेटिक, सिंथेटिक में आ जाएंगे फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. थर्ड आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अनियन एंड वनीला एसेंस. तो ये तीनों इंडिकेटर्स. फिर इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा पीएच पेपर के बारे में पढ़ते हैं, पीएच स्केल और पीएच पेपर, इसके बारे में पढ़ते हैं. इसकी स्केल को आप लोगों को याद रखना है कि स्केल का कलर कब क्या चेंज होता है और एसिडिक मीडियम में कलर क्या है, बेसिक में क्या है, न्यूट्रल में क्या कलर होता है. बहुत बार ये देखा गया है कि स्केल से ही कलर, मतलब कलर से ही आपको क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें ध्यान रखना है, वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अगर मैं एसिड की बात करूं कि एसिड में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं Na2CO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं. और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एंड एसिड प्लस बेस. अब जो मैंने इसमें आपको रिएक्शन बोली थी, ये वाली एसिड और मेटल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. मैंने आपको बताया भी था कि हम ये एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे और मेटल्स नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं एसिड की, और बेस की 1 या 2 रिएक्शंस नोन है बस. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसको. सेकंड, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्टीशन में जाएंगे. अब जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस हो गया. देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में.
सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट NaCl। NaCl एक रॉ प्रोडक्ट है जिसको हम काफ़ी सारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ पढ़ते हैं किन किन रिएक्शंस में, देखना। सबसे पहला आता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इसमें फर्स्ट आ जाएगा NaOH। NaOH इज कॉस्टिक सोडा। सेकेंड बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। NaHCO3 बेकिंग सोडा है। थर्ड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड फोर्थ इज वॉशिंग सोडा। तो ये सारे आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। सॉल्ट के बाद जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो जिप्सम देखते हैं और जिप्सम के साथ साथ POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी कवर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही मतलब दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये आपको पता है। तो ये कुछ आपका एक शॉर्ट समरी है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए। और दिखने में सेकंड चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन अगर हम उसको समराइज़ करें तो चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करना है, इनकी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और सारे टॉपिक एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट है। pH स्केल है और ये इंडिकेटर्स हैं। सॉल्ट तो मस्ट गो, इससे आएगा ही आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सॉल्ट में से, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पूरा टॉपिक कवर करना है, सारे टॉपिक्स कवर करना है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर हो गया, अब हम लोग जाएंगे थर्ड चैप्टर में। चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ ये है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में समरी है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। काफ़ी सारी रिएक्शंस अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ ली हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में वो कवर हो जाएंगी। तो मेटल एंड नॉन मेटल में फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सच एज, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। पहला आता है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस एंड फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कंडक्टिविटी या कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, हाँ इतने इनफ है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है फिजिकल स्टेट में। अब उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और थर्ड जो इसमें देखना है अगला टॉपिक वो है केमिकल रिएक्शंस। ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल की काफ़ी कम रिएक्शन है हमारे पास, मेटल की ही ज़्यादा है।
अब देखो मेटल्स की हम लोग देखते हैं विथ वाटर और विथ एसिड, और बेस के साथ भी इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, एंड विद ऑक्साइड्स, विद अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। और इन सारी रिएक्शन को जो गवर्न करती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें इतने टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें कुछ चीज़ें बचती हैं जैसे कोरोजन है, रेंसिडिटी है, ये सब हम आखिरी में पढ़ेंगे। वो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। तो लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा कोरोजन, जो कि आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरा चैप्टर इन टॉपिक्स में कवर होता है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। और ये जो रिएक्शंस हैं काफ़ी इनमें से आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही कवर कर लिए हैं। तो है तो बहुत आसान चैप्टर, आपको बस रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो PYQs उठाइए और सॉल्व करते जाइए, और ये टॉपिक्स की रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे आसान चैप्टर तो नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं, तो उससे कंपाउंड्स की हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी। नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तीन एलोट्रॉप आपको इसमें देखना है। पहला इसमें आएगा डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 फुलरीन। तो ये तीनों एलोट्रॉप्स आपको पढ़ने हैं इसमें। एलोट्रॉप्स के बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे इसमें वो हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर, या फिर पहले तो हम होमोलोगस सीरीज देख लेंगे। चलो होमोलोगस सीरीज, एंड अलोंग विथ होमोलोगस सीरीज आपको देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और एक चीज़ और रह गई है, होमोलोगस सीरीज के पहले एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो ये तो आपको स्किप नहीं करना है। नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसका ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर भी देखते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए। एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। ट्रिवियल और IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको देखना है। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, देखो किस किस कंपाउंड्स का आपको पढ़ना है। नॉर्मल एल्केन्स का पढ़ना है, एल्कीन्स का पढ़ना है और एल्काइंस का पढ़ना है।
फंक्शनल ग्रुप में आपको पढ़ना है हेलोजेंस का, और हेलोजेंस के अलावा हम पढ़ेंगे इसमें अल्कोहल और हेलोजन होता है, इसको हम X से दिखा सकते हैं, अल्कोहल को हम OH से दिखाते हैं। उसके बाद आता है एल्डिहाइड को CHO। एल्डिहाइड के बाद आगे कंटिन्यू यहाँ कर रही हूँ मैं। एल्डिहाइड के बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। देन कीटोन्स, बस इतने फंक्शनल ग्रुप आपको इसमें देखना है, कवर करना है, ठीक है। तो जैसे ही IUPAC हो जाए आप लोगों का, उसके बाद आप लोग मूव करिए रिवीजन के लिए। जो मूव आप करेंगे जिस टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज में जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पहला इथेनॉल, और सेकंड कंपाउंड पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड। है ना। और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ते हैं हम इसमें। केमिकल रिएक्शंस में देखो क्या क्या आता है। पहली रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड आता है इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो रिडक्शन तो आता है, लेकिन रिडक्शन हम 10th में तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिलहाल ये दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक दो रिएक्शन और है, एक है एस्टेरिफिकेशन और एक है सैपोनिफिकेशन, जो हम कार्बोक्सिल इसमें पढ़ते हैं, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल में सैपोनिफिकेशन। और एक और रिएक्शन रह गई है हमारी, एस्टेरिफिकेशन हो गया, सैपोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद सोप एंड मिसेल भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा इसमें सोप एंड मिसेल। और सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन के अलावा देखो थर्ड रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये कुछ चार्ट मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, जो आपको याद करना है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप फॉर्मेशन में हम लोग मिसल पढ़ेंगे जब हम लोग सोप का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और इसके साथ हमें पढ़ना है डिटर्जेंट्स। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, जैसे चैप्टर को शॉर्ट समराइज करना और किस तरीके से आपको टॉपिक्स लिखने हैं, उन पे तैयारी करनी है। तो इन पे सब्जेक्टिव तैयारी करिए और ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर करिए। कार्बन वाला चैप्टर नो डाउट थोड़ा सा लेंदी है औरों से, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डोएबल चैप्टर है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा आप लोगों का आराम से। और अगली सीरीज़ में हम लोग लेके आएंगे कि आप लोगों को कैसे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।